इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूची पब्लिक हुई, उसके बाद सब जगह अब चर्चा चल रही है, सब अपनी गणित अरिथमेटिक मिनिस्ट्री सब लगा रहे हैं। दो तीन चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो टॉप 30 डोनर हैं उनमें से कम आधे पे कुछ ना कुछ किस्म का सीबीआई या ईडीआई का कोई केस चल रहा है। तो राहुल गांधी पीसी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये उगाही का मैकेनिज्म हो गया कि एक तरफ से एजेंसी भेजते हैं, दूसरी तरफ से बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, तो फिर हम नहीं करेंगे। ये जो पूरा किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड ये भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया। अभी राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उगाही का अगर कोई जरिया है तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मालूम नहीं इनको कौन ये सब लिख कर देता है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? मैं बताता हूं। टीएमसी को 1,600 करोड़ के मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ के मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ के मिले, बीजेडी को 775 करोड़ के मिले और डीएमके को 639 करोड़ के मिले। प्रोरेटा की बात कर रहा हूं। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14,000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे, ऐसा उनको डर था। हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं, इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1,100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1,000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1,100 को लेते हो तो 1,100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ रहे हो चप 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 कर उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। सर, पर ये भी तो फैक्ट है ना कि जितने लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर, इंडिया टुडे पे, टीवी में, सोशल में, डिजिटल में, उन सब के बीच में आपकी इमेज बनी एक चुनावी चाणक्य के तौर पे। हम सब जानते हैं कि आपको चुनाव लड़ने लड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब 5 साल में एक बार होगा तो बाकी टाइम आपको लगेगा कि उतना एक्साइटमेंट जो बना रहता है चुनाव को लेके, फिर तो एक ही बार हो गया। हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। 5 साल आप क्या करोगे भैया? एक ही बार हो जाएगा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे आना चाहता हूँ। ये तो आपका बहुत टाइम से तैयार था, चुनाव से ऐन पहले लेके आ गए। ये तो कभी भी आप पहले भी ले आते। क्या ये चुनाव से ऐसे पहले लाएं कि थोड़ा सा एक हिंदू मुस्लिम या मेजॉरिटी माइनॉरिटी टाइप का हो जाए, वो अनसेटल हो जाए, आपका वोट पोलराइज हो जाए? पहले ले आते आप इसको। ऐसा है राहुल जी, आप मुझे लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ढंग से स्टडी ही नहीं करते हो। 2019 में कानून पारित हो गया है। बार बार मैंने कहा है कि पार्लियामेंट ने पारित किया कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये होगा ही होगा। अब कहां सस्पेंस बचा है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर क्रिश्चियंस आ सकते हैं, पारसी आ सकते हैं, एक सेकंड हिंदू आ सकते हैं, राहुल, सिख आ सकते ये आपका अपना सवाल है या विपक्ष के लोगों का? ये स्पष्ट करो। दोनों दोनों का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है?
नहीं, मेरा सवाल का सुन लीजिए। पहले मैं मेरे सवाल का जवाब दो ना भैया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, आप नहीं समर्थन करते हो? मैं तो यूसीसी का समर्थक हूं, एकदम यूसीसी होना तो चाहिए। ओवैसी को भी पूछो, धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, वो कहने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं। क्या समझ रखा है सबको? किसी में सोच नहीं है क्या? होना नहीं चाहिए था। हमारी पार्टी तो उस वक्त थी ही नहीं। अगर होती निर्णायक स्थिति में तो हम कभी इस देश का बंटवारा नहीं करते। इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। और जब बंटवारा की घोषणा की गई, हजारों दोनों ओर से लोग वहां से यहां से वहां गए। ट्रेन की ट्रेनें कटी हुई आई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हुए। उस वक्त हमारे सारे नेता देश के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सब ने कहा कि भाई जहां है वहां रह जाइए। अगर आपको बाद में भारत में आना है तो आपका स्वागत है, हम आपको नागरिकता देंगे। वो कहने का उद्देश्य था कि उस वक्त आपाधापी में आने से लोगों की जान न चली जाए। थोड़ा स्थिरता आने के बाद आइए। स्थिरता आने के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। पाकिस्तान में आजादी के वक्त 23% हिंदू थे, 23%। आज 2.7% है। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन 23 से 2.7 कहां गए? धर्म परिवर्तन हो गया। बेशुमार अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, बच्चियों को उठा ले गया, बालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ लिया गया। वो कहां जाए? वो भारत की शरण में आए। बांग्लादेश में लगभग 23% हिंदू थे, आज 10% से कम बचे हैं। कहां गए? या तो भारत की शरण में आए, या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, अपना सम्मान, अपनी मान्यता खोकर आज जी रहे हैं। और 2 लाख से ज्यादा 1990 में सिख और हिंदू अफगानिस्तान में थे, आज 378 है। कहां गए? ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात क्या है? मैं पार्लियामेंट में बोला हूं। नहीं कि अगर पीओ शो को बड़ा मत नहीं, बताओ। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। पॉलिसी जब बनती है तब मेजर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनती है। अगर कोई बलोच होगा, कोई हमें अप्रोच करेगा तो सोचेंगे उस पर। इसके कारण इतने सारे शरणार्थी जो करोड़ों लोग आए, इनकी जिंदगी को काहे को बर्बाद कर रहे हो भाई, बलोच कर। वो अपना वोट नहीं दे सकते, वो अपना घर नहीं खरीद सकते, उनको नौकरी नहीं मिलती। घर खरीदना है तो बंगाली हिंदू जो बांग्लादेश से आए अपने कोई रिलेटिव के नाम पर खरीदते हैं, वो रिलेटिव मर जाता है, बच्चे क्लेम कर देते हैं, फिर झगड़े होते। इनकी प्रताड़ना कभी देखी है आपने? ये नेताओं की इंटरव्यू करने की जगह जो अफगानिस्तान से सिख हमारे सिरसा लेकर आया था और बाकी सारे जो शरणार्थी हैं, इनका इंटरव्यू करो तो मालूम पड़ेगा इनका दर्द क्या है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीसी की, वो तो कह रहे हैं कि जेब कतरे, चोरी, ये वो सब बढ़ जाएगा अगर आप सीए लेके आ जाए। ऐसा है, आप केजरीवाल जी कुछ पढ़े बगैर बोलने के लिए माहिर व्यक्ति है। इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा है। हमने कानून में 31 दिसंबर 2014 तक जो शरणार्थी आए हैं इसके लिए ये कानून है। तो 31 दिसंबर 2014 में यहाँ गए, वो तो ऑलरेडी यहाँ है। और इस शरणार्थियों को जेब कतरे, रैपिस्ट, ये कहना ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल को इतना ही कहता हूँ कि इतने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिए आए हैं, इनके लिए एक लफ्ज बोले होते तो थोड़े न्यूट्रल दे। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके अब एक सेकंड नहीं, ऐसे कोई मेरा बात तो सुनिए। जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए।
क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। अब पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहां पर घुसपैठ भी करा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है, वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं।